दोस्तों, आज हम एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये क्विल्टेड कपड़ा लिया है, उसमें ये जो चेक्स बनाया है क्विल्टिंग करने के लिए, और इसमें मैंने फोम डाल के तैयार किया है। अब मैं इसका मेज़रमेंट बता रही हूँ। इस तरफ है 12 इंच, 12 इंच और इस तरफ है 11 इंच, 11 इंच। अब और एक क्विल्टिंग की हुई पट्टी ली है मैंने, जिसकी लंबाई है 12 इंच, 12 इंच और इस तरफ है 1.5 इंच, 1.5 इंच। और 2 जिप ली है जो सेम साइज़ की है, और इसके साइज है, इसकी लंबाई है 12 इंच, 12 इंच। और ये 4 कपड़े लिए हैं मैंने लाइनिंग के लिए। तो इसका इस तरफ है साइज है 5 इंच और इस तरफ है 12 इंच। ये 4 कपड़े हैं। अब हमें ये जो पट्टी है, हमें इसके ऊपर एक तरफ हमें ये जिप लगानी है। तो जिप को पहले हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम जो लाइनिंग का कपड़ा है 12x5 का, उसको इसके ऊपर रख के हम सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके हम दाग सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दाग सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो कपड़ा है, ये जो पट्टी है, इसकी दूसरी तरफ हमें दूसरी जिप लगानी है। तो ये जिप को हम, और ये ध्यान रखना है कि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ ही होना चाहिए, दोनों जिप का, रनर का। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के फिर लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और फिर सिलाई करके जोड़ देंगे। अब हम इसको यहाँ पर दाग सिलाई भी कर देंगे। अब हमें, अब ये जो 12 इंच वाली साइड है जो हमारा कपड़ा है, उसमें उस तरफ हमें ये जोड़ना है। तो जिप वाला इसको हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। अब इसमें भी हमें दाग सिलाई लगानी है। तो इसको इस तरह से उल्टा करके हम दाग सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है, दाग सिलाई। और अब हमें ये जो एक तरफ हमने ये कपड़ा जोड़ा है, उसी की तरह हमें दूसरी तरफ जोड़ना है। तो इसको इस तरह से उल्टा करके हमें दूसरी तरफ हमें इस तरह से इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। अब ये जो रनर है इस तरफ बंद होता है, उसी तरफ हमें इस तरह से इसको खोल देना है और फिर हमें दाग सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये मैंने दाग सिलाई लग कर दी है। अगर ये इस तरह से रनर के साथ आपको परेशानी होती है तो इसको पहले निकाल दीजिए, फिर दाग सिलाई कर दीजिए और फिर से रनर लगा सकते हैं। अब हम ये जो जिप है उसके दोनों तरफ एक एक लाइनिंग का कपड़ा है और इसके भी दोनों तरफ एक एक लाइनिंग का कपड़ा है। तो उसी तरह हमें इसको एक साथ करके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर देनी है। और जो दूसरी तरफ का है कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा, उसमें हमें थोड़ा खुला रखना है। इस तरह से हमें एक तरफ हमने सिलाई कर दी है और दूसरी तरफ हमने खुला रखा है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के एकदम जो जिप है वो सामने आए, उस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पर निशान कर देना है।
थोड़ा सा कट करके हमें निशान बनाना है और यहाँ पर भी निशान बनाना है। उसी तरह हमें ये साइड में भी इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से कट करके हमें निशान कर लेना है। अब हमें ये जो निशान दोनों है उसको हमें एक साथ मिला के हम यहाँ पर पिन अप कर देंगे। और इस तरफ भी हम उसी तरह से दोनों निशान को मिला के हम यहाँ पर पिन अप कर देंगे। अब मैंने ये दो कपड़े लिए हैं जिसका इस तरफ साइज है 3 इंच और इस तरफ है 4.5 इंच 4.5 इंच। इसको हम एक तरफ दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ के फिर से मोड़ के दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये जो बंद पार्ट है उसको अंदर करके एकदम बीच में जहाँ पर हमने निशान किया है कट करके वहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई करनी है। उसी तरह दोनों तरफ हमें ये पट्टी रख देनी है और यहाँ पर इसको सिलाई कर देनी है। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई कर दी है। जो लाइनिंग का कपड़ा है वो साथ में नहीं आना चाहिए, उस तरह से सिलाई करनी है। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है उसके कॉर्नर पर हमें 1-1 इंच पे निशान बनाना है और सिलाई के ऊपर से हमें मेजर करना है। सिलाई छोड़ के हमें मेजर करना है 1-1 इंच। उसी तरह से हमें स्क्वायर बना के कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से खोल के सिलाई जो सामने सामने आए उस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। अब ये इस तरह से हो गया है, सिलाई कर दी है मैंने चारों तरफ। अब ये जो कपड़ा है हमारा मेन कपड़ा, उसमें हमें कॉर्नर पर 1 इंच पे निशान करना है। यहाँ पर जो सिलाई है उसके ऊपर से हमें मेज़र करना है। यहाँ पर इस तरह से मेज़र करेंगे और यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके हम स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच और इस तरफ भी 1 इंच पे मार्क करके निशान कर लेंगे और इस तरह हम चारों तरफ स्क्वायर बना के उसको कट कर लेंगे। ये मैंने चारों तरफ इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको खोल के इस तरह से सिलाई करना है। ये मैंने सिलाई कर दी है और अब हम जहाँ जो लाइनिंग का कपड़ा है उसमें हमने थोड़ा खुला रखा था, वहाँ से हम जिप को खोलेंगे और फिर पूरे पाउच को हम सीधा करेंगे। और अच्छे से इसके सब कोने निकालेंगे बाहर ताकि इसका शेप अच्छा दिखे। अब एक लाइनिंग का कपड़ा हमने इस तरह से सिलाई में खुला रखा था, तो वहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको अंदर डाल के अच्छे से सेट करेंगे और ये हमारा पाउच एकदम रेडी हो गया है। इसमें हम अपना मेकअप का सामान रख सकते हैं। अगर बच्चों के रखना है तो उसको वो अपनी सब स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं। दो पॉकेट वाला बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।